Hi friends, in this video we'll study chapter number 9 Forest and Wildlife Resources part 2 of class 10 SS NCERT GSEB syllabus। दोस्तों इस वीडियो में हम 9वां पार्ट करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, उसका दूसरा हिस्सा होगा। ये 10वीं कक्षा की SS टेक्स्ट बुक में से है, NCERT GSEB सिलेबस में से है। Friends, in part 1 we looked at how the forest and human beings are associated with each other, how we have been destroying it. We studied about deforestation as well, and we also tried to learn about the types of forests, whether it's state owned or community owned. दोस्तों इस चैप्टर के पहले हिस्से में हमने जाना कि कैसे इंसान और जंगल और जंगली जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे पैरेलल चलती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से कैसे हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और फॉरेस्ट किस प्रकार के होते हैं, वेदर वो कम्युनिटी ओन है या प्राइवेट जंगल है या किसी गवर्नमेंट के अधीन है, ये सारी चीज़ भी हमने जानी। In this part, we'll be studying about the diversity that's there in the wildlife and the forest, and we'll also study about the extinction of the animals that have been disappearing since a long time. दोस्तों इस हिस्से में हम जंगल में मौजूद विविधता के बारे में जानेंगे और कैसे कुछ प्रजातियां जंगली जानवरों की और पक्षियों की कैसे वो लुप्त होती जा रही है उसके बारे में जानेंगे। एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस एक्सटिंक्शन ऑफ दिस एनिमल्स एंड बर्ड्स, वील ऑल्सो ट्राई टू नो दैट। और ये जो प्रजातियां जो है जानवरों की और पक्षियों की वो लुप्त क्यों होती जा रही है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। Friends, before we continue with this chapter, I request you to please subscribe with our channel ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी चलो। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में। वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। There is a large diversity in climate and physiography in India. भारत में क्लाइमेट जो वातावरण है और फिजियोग्राफी में बहुत ही बड़ी विविधता है, डाइवर्सिटी है। Due to this geographical diversity, a large variation is seen amongst the insects, birds, animals and vegetations. इसी विविधता के वजह से, जोग्राफिकल विविधता के वजह से बहुत ही बड़ी वेरिएशन देखी जाती है जीव जंतुओं में, पक्षियों में, जानवरों में और यहाँ के वेजिटेशन में। There are about 15 lakh species of animals, birds in the world. पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया में 15 लाख से ज़्यादा जानवर और पशु पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। Out of these, 81,251 species are found in India. इसमें से तकरीबन 81,251 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। India stands 12th in the world in terms of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी की टर्म पर भारत 12वीं रैंक पर खड़ा है। एनिमल्स फ्रॉम एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका आर सीन इन इंडिया। भारत में ज़्यादातर एशिया, यूरोप और अफ्रीका खंड के जानवर पाए जाते हैं और यहाँ हम देख भी सकते हैं। अफ्रीकन जरक, यूरोपियन वुल्फ, वाइल्ड गोट्स एंड कश्मीरी डियर, एलिफेंट्स एंड गिबन्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एक्सेट्रा आर फाउंड हियर। ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो अफ्रीकन जरक्स, यूरोपियन वुल्फ जो होता है, जंगली बकरियां होती है, कश्मीरी डियर जो होता है, हिरन होता है, हाथी है, गिबन्स है, ये साउथ ईस्ट अफ्रीका के हैं, ये सारे यहाँ पाए जाते हैं। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ब्लैक डियर, वन हॉर्न राइनो, डियर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्नेक्स, पीकॉक्स, घोरट जिसको बर्ड कहते हैं, हॉक, किंगफिशर, फ्लैमिंगो एक्सेट्रा। भारत की जो डाइवर्सिटी है उसमें क्या क्या आता है, तो ब्लैक डियर आता है, मतलब काला भालू, एक सींग वाला राइनो, हिरन, अलग अलग प्रजातियों के सांप, मोर, बस्टर्ड जिसको घोरट कहते हैं, हॉक, किंगफिशर एक पक्षी और फ्लैमिंगो, ये सारे यहाँ पाए जाते हैं। द स्नो लेपर्ड इन हिमालयाज एंड द रेड पांडा फाउंड एट द सेम एल्टीट्यूड आर डिस्टिंग्विश्ड एनिमल्स हियर। हिमालयन रीजन में पाया जाने वाला स्नो लेपर्ड और लाल पांडा ये बहुत ही डिस्टिंग्विश जानवर है, बहुत ही अलग जानवर है जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। Currently, India is the only country in the world where tiger and lion are seen moving in the natural abodes. भारत एकमात्र देश है पूरे विश्व भर में जहाँ शेर और बाघ दोनों खुले में घूमते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वो अपने नेचुरल अबोर्ड्स में पाए जाते हैं।
During winter, migratory birds from distant places throng into the watersheds areas of Keola National Park, Bharatpur, Rajasthan, and Nal Sarovar in Gujarat to spend winter. ठंडी के मौसम में माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत बहुत बड़ी दूरी पसार करके यहाँ पर ठंडी अपनी ठंडी मतलब भारत की ठंडी उनके देश से काफ़ी कम होती है, तो इसलिए यहाँ बिताने के लिए आते हैं। तो ज़्यादातर कोलडेव नेशनल पार्क में, भरतपुर जो राजस्थान में है और नल सरोवर गुजरात में, यहाँ अपना ठंडी का सीज़न स्पेंड करते हैं। Sea turtles come to lay eggs along the sandy coast of Odisha. Indian python, various snakes, and the king cobra are found in the southern rainforest. सी टर्टल्स जो होते हैं समुद्र में रहने वाले कछुए, वो अपने अंडे ले करने के लिए उड़ीसा में आते हैं। इंडियन पाइथन है, अलग अलग प्रजातियों के सांप है, और किंग कोबरा ये सदर्न रेन फॉरेस्ट रीजन में भी पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन। टुडे मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। दुनिया में बहुत सारे जंगली जानवर आज लुप्त होने के तादार पर आ गए हैं। टाइगर्स वर फाउंड थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी। पिछली सेंचुरी में भारत भर में कहीं भी आप जाओ तो बाघ आसानी से पाए जाते थे। टाइगर्स वर सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ ईडर, अंबाजी एंड दाता। गुजरात में स्थित ईडर, अंबाजी और दाता के जंगलों में टाइगर्स आसानी से पाए जाते थे। टुडे टाइगर्स आर टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम गुजरात फॉरेस्ट एरियाज। गुजरात के जंगली एरिया में से, जंगल के एरिया में से टाइगर बिल्कुल गायब हो चुके हैं। चीता इज़ ऑल्सो बिकमिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडियन फॉरेस्ट। चीता भी भारत के जंगलों में से लुप्त होते जा रहा है। मैनी बर्ड स्पीसीज विच वर ईजिली सीन इन इंडियन फॉरेस्ट आर नाउ हार्डली सीन। पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियाँ जो भारत के जंगलों में आसानी से पाई जाती थी, आज हार्डली दिखती है, मतलब बहुत कभी कभार दिखती है वो। सम ऑफ देम लाइक वल्चर्स, डक विथ पिंक थ्रोट, क्रेन्स एंड आउल्स आर ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। उसमें से कुछ जैसे गिद्ध, बतख जिनका गला पिंक कलर का हुआ करता था, क्रेन और आउल, ये सारे लुप्त होने के तादार पर हैं। चिलोत्रो बर्ड्स once widely spread in Arunachal Pradesh of north east is not seen so easily. चिलोत्रो बर्ड्स जो अरुणाचल प्रदेश में और नॉर्थ ईस्ट एरिया में आसानी से पाया जाता था, आज हार्डली उसको देखने को मिलता है। There is a danger of survival of the alligators of the fresh water of the rivers and the river Ganga dolphin. रिवर गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन और एलिगेटर्स, वो उनका नंबर भी बहुत खतरे के स्तर पर आ गया है। ये फ्रेश वाटर्स में पाए जाने वाले थे, लेकिन ये भी लुप्त होने के तादार पर है। द नंबर ऑफ सी टर्टल्स अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड गुजरात इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। गुजरात और ओडिशा के तट पर आने वाले कछुओं की संख्या भी कम होती जा रही है। वाटरफाउल्स वन फाउंड फ्रीक्वेंटली इन नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती रिवर्स ऑफ गुजरात आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। जल बिड़ाली जिसको कहते हैं वाटरफाउल, वो जो आसानी से नर्मदा, तापी, माही और साबरमती नदियों में गुजरात में पाई जाती थी, वो भी लुप्त हो गई है। अ टाइम मस्ट कम फॉर अस टू थिंक अबाउट दिस सीरियसली। अब समय आ गया है जब इन चीज़ों पर हम एक गहरा विचार विमर्श करें और इसके बारे में गहरी सोच लगाकर ये सोचें कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ये सारे जानवर लुप्त होने से बच जाए और उनकी वापस संख्या बढ़े। रीजन्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्ट क्यों हो गई है, उनका विनाश क्यों हो गया है, उसके कारण जानने की कोशिश करते हैं। ड्यू टू ह्यूमन इंटरफियरेंस इन द ग्रासलैंड्स एंड इन द वाटरशेड एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ इज पुट इन डेंजर। तो ह्यूमन का इंटरफियरेंस हुआ है जो उसके ग्रासलैंड्स में और वाटरशेड एरियाज़ में, जहाँ बहुत सारा घास है और पानी जहाँ काफ़ी मात्रा में मिल जाता है, जहाँ जानवर घूमते रहते हैं, वहाँ जब नेचुरल हैबिटेट बना हुआ रहता है जानवरों का, वहाँ जब इंसान पहुँच जाएगा तो बहुत ऑब्वियस इंसान की लाइफ खतरे में आ जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज़ द मेन रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल इम्बैलेंस। जंगलों का विनाश होना ही सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो ये कुदरती इम्बैलेंस जो हुआ है उसका। इट्स फाइनल इम्पैक्ट इज़ द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसका आखिरी में परिणाम ये है कि जानवरों की संख्या कम होती जा रही है। हंटिंग द एनिमल्स टू ऑब्टेन हेयर, स्किन, बोन्स, हॉर्न्स एंड नेल्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। जानवरों का शिकार करना उनके बाल के लिए, चमड़ी के लिए, खाल के लिए, हड्डियों के लिए, उनके हॉर्न, सींगों के लिए और नाखून के लिए ये जवाबदार है। The over exploitation of forest made by man for his greedy
Motives such as roads, multi-purpose projects, mining in minerals, expansion of new settlements or cities, etc. displaces the wildlife. इंसान की अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, उसकी लोभ वाली महत्वाकांक्षाओं को पूरे करने के लिए, जैसे रोड बनाना, मल्टीपर्पज़ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना, खदानों में खोद काम करना, नए नए सिटीज़ और एक्सपेंशन करना, ये सारा कारण हुआ है, मुख्य कारण है वाइल्ड लाइफ की ज़िंदगी पूरा तहस नहस होने के लिए. Forestlands are being encroached for grass, fuel and grazing. जंगलों की ज़मीन ज़्यादातर इंसान वहाँ पहुँच जाते हैं उसका घास लेने के लिए, ईंधन के लिए और अपने जानवरों को वहाँ ग्रेजिंग करने के लिए. द फॉरेस्ट फायर एंग्लव्स मैनी स्पीसीज़. जंगल में जब आग लगती है तो उसके झपेट में बहुत सारी प्रजातियाँ जानवर आ जाते हैं. व्हेन द फायर अकर्स at the time of rearing the young ones of the birds or hatching the eggs, it creates a negative impact on the number of wild animals. जब जानवर में जंगलों में जब आग लगती है तब उस जंगल में जब छोटे पक्षियों ने अपने अंडे दिए होते हैं या छोटे बच्चे उनके होते हैं नीचे की तरफ, वो सारे उसकी चपेट में आ जाते हैं और उनका नंबर नेगेटिव नंबर में पहुंच जाता है. Due to the loss of natural habitats, many animals without any abode come into conflict with man and sometimes even lose their lives. अब जब ये नेचुरल अबोर्ड्स उनके चल जाते हैं, हैबिटेट्स उनका चला जाता है जानवरों का जंगल में इंसान के विविध कारणों की वजह से, वहाँ मौजूद होने की वजह से, तो बट ऑब्वियस है जानवरों में और इंसान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान ज़्यादातर जानवर अपने जान गंवा देते हैं. Hunting to procure biomedicines or things which make perfumes also bring the species on the verge of extinction. जानवरों का शिकार करना, क्योंकि उनमें से मेडिसिन अगर बनती है या उनमें से कुछ परफ्यूम बनता है, इसके कारण भी कुछ जानवर या कुछ स्पीसीज़ एक्सटिंक्शन के तादार पर आ गए हैं. मेजर्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने ज़रूरी है वो ज़रा जानते हैं. फ्रेंड्स, दिस इज़ द मेन क्रक्स ऑफ दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर, सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. दोस्तों, चैप्टर का ये हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज़्यादातर ध्यान देकर सुनिएगा प्लीज़. इट इज़ नेसेसरी टू चेंज आवर एटीट्यूड एंड परसेप्शन टूवर्ड्स द फॉरेस्ट की तरफ हमारा नज़रिया, हमारे देखने का तरीका बदलने की बहुत ज़रूरत है. वी कंसिडर इट एज अ सोर्स ऑफ अनलिमिटेड इनकम. हमारे लिए ये एक इनकम का सोर्स बन गया है, अनलिमिटेड इनकम का सोर्स बन गया है, विच इज़ अ मिस्टेक. ये एक बहुत बड़ी गलती है. इट मस्ट बी प्रिजर्व्ड. इसको बचाने की, इसको सराहने की ज़रूरत है. ओनली देन द नेचुरल हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड. तभी जाकर ये बचा सकते हैं, जानवरों का घर जो है उसको हम संभाल सकेंगे. मेंटेन द बैलेंस ऑफ नंबर्स बिटवीन द कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस इन द फॉरेस्ट. जंगल में रहने वाले जो जानवर हैं वो दो प्रकार के होते हैं, हम जानते हैं. एक पौधे खाते हैं और दूसरे जानवरों को खाते हैं. तो इन दो प्रकार के जानवर को हर्बीवोरस और कार्निवोरस कहते हैं. उनका बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है. फॉर दिस स्टेप्स लाइक मेंटेनिंग द वाटर रिसोर्सेज इन द फॉरेस्ट एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ ग्रेजिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स शुड बी टेकन. इसके लिए महत्वपूर्ण स्टेप्स उठाने ज़रूरी है. जैसे आप जंगल में जाते हो, वो पानी के लिए वो बंद करना चाहिए. ग्रेजिंग करने के लिए जाते हो डोमेस्टिक एनिमल्स को अपने लेके, वो भी बंद करना चाहिए. देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज टू बैन हंटिंग. शिकार करने के लिए कड़े कानून बनाना ज़रूरी है ताकि वो हंटिंग एकदम बंद हो जाए. दोज लॉज शुड बी इम्प्लीमेंटेड वेरी हार्शली. बहुत सख्ती से ये लॉज इम्प्लीमेंट करने चाहिए ताकि लोगों को उसका डर भी रहे इस लॉ के परिणाम का. Heavy punishment should be inflicted for illegal mining in forest areas and fine should be implemented. जंगल के एरिया में अगर खदान का काम चालू है, उस पर बहुत हैवी फाइन पनिशमेंट डालना चाहिए और उनको उस सख्ती से लागू भी करना चाहिए. It is necessary to make such arrangements which should not disturb the animals during their procreative period. जानवरों के प्रोक्रिएटिव पीरियड आते हैं, जब अपना वो नेचुरल काम करते रहते हैं, उस वक्त अरेंजमेंट्स करनी चाहिए ताकि उनके काम को, उनकी जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो. दोस्तों, मैं यहाँ फैमिली लाइफ यूज़ कर रहा हूँ वर्ड. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय फैमिली लाइफ. A study should be made about the likely effects of fisheries, forest gathering or tourism in the forest and steps should be taken accordingly.
एक स्टडी करनी चाहिए जहाँ पर इफ़ेक्ट्स होते हैं फिशरीज़ के, फॉरेस्ट गैदरिंग और टूरिज़्म अगर के लिए जब लोग जाते हैं जंगल में, तो उसके परिणाम क्या है, उसके स्टेप्स भी उस हिसाब से लेने चाहिए। प्रोग्राम शुड बी अरेंज टू ब्रिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस इन दी सोसाइटी में, समाज में इसकी जागरूकता बढ़े, उसके लिए प्रोग्राम्स बनाने चाहिए। इफ़ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्सेज इज़ इनएक्टिव, देन प्रेशर शुड बी ब्रॉट ऑन देम एंड दिस वर्क शुड बी गिवन प्रायोरिटी। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के फोर्सेस जो है वो अगर इनएक्टिव है, अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो उन पर प्रेशर लाना चाहिए ताकि वो अपना काम को ज़्यादा तवज्जो दे और उसको शीघ्रता अपना काम सही से करें। Friends, the second part of our video finishes over here. If you have any doubt, please revisit the video again. दोस्तों, हमारे चैप्टर का दूसरा हिस्सा यह ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो वीडियो फिर से प्ले कीजिएगा। थैंक यू, बाय एंड हैव ए नाइस डे। दिस इज़ कन्हैया पटेल। जय स्वामीनारायण।